नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज भाटी। बीती रात और बीते कल से लेकर जेतारन के अंदर कोरोना महामारी का जैसा प्रकोप बढ़ा है अचानक से। वैसे तो हमारी तहसील में कोरोना का आगमन बहुत लंबे समय से होता रहा है, वापस लोग डिस्चार्ज हुए, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी थी लोगों की। मगर पिछले 24 घंटे के अंदर जो हालात बदले हैं वो बड़े भयानक है, और जिसके बारे में संज्ञान में प्रशासन के लेके आना और प्रशासन की थोड़ी सी सजगता दोनों बड़ी ज़रूरी हो चुकी है। इसी बातचीत के साथ हमारे साथ श्री जेतारन एसडीएम भास्कर जी विश्नोई साहब जुड़ चुके हैं। विश्नोई साहब से जानते हैं कि बीती रात 19 केस कोरोना के पॉजिटिव आए और रात को गुजरते हुए सुबह 39 केस और आ गए हैं। तो किस प्रकार जेतारन का परिदृश्य सर एकदम से बदल गया है, और अब जो है जेतारन प्रशासन इसके प्रति कितना सचेत होने वाला है? 20 मार्च से हम सभी टीम के रूप में कोरोना से संघर्ष करते रहे हैं, और उसके बाद से आज ये पहला दिन है जब हम ऑफिस नहीं जा पाए। दुर्भाग्य से हमने जो कल शाम की रिपोर्ट है उसमें अपने ऑफिस के 16 कर्मचारी है वो पॉजिटिव मिले हैं। रैंडम सैम्पलिंग करवाई थी, सारे लगभग सभी विभागों के जो कर्मचारी है सभी की रैंडम सैम्पलिंग करवाई, उसमें 16 कर्मचारी पॉजिटिव रहे हैं। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। 3-4 दिन ऑफिस को बंद रखेंगे, सैनिटाइजेशन करवाएंगे, रीसैम्पलिंग होगी, और फ़िलहाल हम वर्क फ्रॉम होम से सारे काम कर रहे हैं। डरने जैसी कोई बात नहीं है। कस्बे में भी हमने सैम्पलिंग काफ़ी बढ़ाई थी। पहले रूटीन में 60 से 100 के बीच में सैंपल हो रहे थे, फ़िलहाल हमारे 250 के आसपास पर डे सैंपल हो रही है। जो सैम्पलिंग बढ़ रही है जैसे जैसे केस की रेट है वो भी बढ़ रही है। तो घबराहट जैसी कोई बात नहीं है, और किसी को घबराना भी नहीं चाहिए। सावधानी बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सभी को करनी चाहिए। व्यापार मंडल से भी हम अभी बात करेंगे। और एसडीएम साहब, बस मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले जो 10 कंटेनमेंट जोन एसडीएम कार्यालय से जो विज्ञप्ति जारी हुई थी वहाँ पर भी खास बैरिकेटिंग कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ वहाँ पे एक सील लगाई गई थी और एक पेपर चिपकाया गया था कि ये 100 मीटर का परिधीय क्षेत्र जो है कंटेनमेंट जोन में रहेगा। मगर जहाँ जीरो मोबिलिटी की बात करते ऐसा कुछ नहीं दिखा। लोग आ जा रहे थे, धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ रही है। मास्क लगाना अब लोगों ने बंद कर दिया। बीच में पुलिस प्रशासन 1-2 दिन सजग था तो चालान काटे तो लोगों ने थोड़ी सजगता बरती, पर अब पूरी ही लापरवाही का मंजर दिखाई दे रहा है, जो बड़ा भयानक तौर पे 2 दिनों के रिजल्ट में सामने आया। एसडीएम कोर्ट से भी लोग संक्रमित हो गए हैं। जेतारन सब्जी मंडी बड़ा हब बन गया था, वहाँ से सैंपलिंग हुई है, उनकी रिपोर्ट्स आनी है। तो लोग पूछ रहे हैं क्या लॉकडाउन जैसे आसार होने वाले हैं वापस? लॉकडाउन में ऐसा है, सख्ती का जैसे कोरोना में शुरुआती जो दौर था वो सख्ती का दौर था। वो उस समय ये था कि आम आदमी के जहन में ये बात बैठ जाए कि सावधानी कितनी ज़रूरी है और सजगता कितनी ज़रूरी है। हर घर के आगे पुलिस भी नहीं खड़ी की जा सकती, ये बात भी सही है, हमारे पास ये मजबूरी है। तो कंटेनमेंट का, बैरिकेडिंग का या कोई नोटिस चस्पा करते हैं वो एक इंडिकेटिव होता है, ये सूचनात्मक होता है। लोगों को अनजाने में गलती नहीं हो जाए, ताकि एक जानकारी में रहे कि ये संक्रमण प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं हो, इसलिए। और एक सभ्य नागरिक की, जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से लोगों को इसका पालन करना चाहिए। मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं या इसका उल्लंघन कोई हो रहा है तो स्थानीय जो नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के द्वारा हम इसकी सख्ती करने की भी प्रयास करेंगे। दूसरा, लॉकडाउन जैसी बात तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे केस अगर संख्या बढ़ रही है तो स्थानीय जो मार्केटिंग कमेटी है, व्यापार मंडल है, या बाकी जो भी लोग हैं उन सबसे बैठ करके कुछ चर्चा करके हम लोग कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और इसका प्रसार को हम नियंत्रित कर पाएँ। एसडीएम साहब, जिस प्रकार मेड़ता लॉकडाउन में है लंबे समय से, बिलाड़ा के अंदर लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, मगर मार्केट का एक टाइम है 7 बजे से 2 बजे का। जेतारन में भी शुरुआती दौर पे जब डील हुई थी लॉकडाउन की तो ऐसा कुछ प्रारूप था, मगर जब से पूरा मार्केट एकदम से खुला है तो देखा जा रहा है कि केसेस एकदम से बढ़े हैं। कल रात का और आज का रेशियो निकाले तो 60 केस के लगभग तो 24 घंटे के अंदर आ गए हैं, और रैंडम सैम्पलिंग हो रही है, उनके परिजन की हो रही है, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्टिंग हो रही है, वापस उनके भी सैंपल आएंगे। अब अगर लॉकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लोग सहमत है कि कम से कम लॉकडाउन ना हो तो एक सीमित दायरा बन जाए कि इतनी बजे तक मार्केट खुलेगा, क्या आप भी चाहते हैं कि लॉकडाउन की अवधि ना होके व्यवसाय मंडल के साथ बैठ के ऐसी कोई मीटिंग कर ली जाए? नहीं, कई पक्षकारों से, जैसे व्यापार मंडल है या अलग अलग जो मोबाइल रिचार्ज की शॉप्स के यूनियन है, बार्बर शॉप्स यूनियन है, उन सब से हमारी कईयों की दूरभाष पर वार्ता भी हुई है। उन सब की ओर से ये सहमति भी किया है कि सर को कुछ नियंत्रित किया जाए,
तो हालांकि इसको लॉकडाउन नहीं कह सकते, लेकिन हम सामूहिक प्रयास करके हम प्रशासन भी ये चाहता है कि गतिविधि और मोबिलिटी को है वो नियंत्रित करें, और इसके लिए हम या तो आज या कल में कुछ स्टेप उठाएंगे। तो कुछ टाइम नियंत्रित करना है, गतिविधियों को कुछ नियंत्रित करना है, ताकि इसका प्रसार को ज़्यादा होने से रोक सकें। एक एसडीएम साहब, जैसे ही सैंपलिंग आती है और लिस्ट आती है बाहर, तो लोग जिनको कोरोना संक्रमण हुआ है वो अचानक से गायब हो जाते हैं। वो ना तो मेडिकल स्टाफ के कॉल उठाते हैं, ना जेतारण में रहते हैं, जल्दी से जेतारण छोड़ने में रहते हैं। और जिन लोगों की सैंपलिंग हो गई है वो लोग भी धड़ल्ले से घूम रहे हैं। जैसे आज मेरी सैंपलिंग हुई है तो मैं पूरे जेतारण भर में घूम रहा हूँ, और 3 दिन बाद जब मैं पॉजिटिव आता हूँ तो सारे लोगों को दिक्कतें हो जाती है कि हमसे मिल के गया, उनसे मिल के लिया। उन लोगों के प्रति जेतारण प्रशासन की जो अवस्था है वो थोड़ी सी नकारात्मक नज़र आ रही है। उन लोगों को पाबंद नहीं किया जा रहा है। आज मेरी सैंपलिंग हो रही है, मैं गाँव में घूम रहा हूँ, ये कितना घातक होगा हमारे लिए? अब तक ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं आई कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और आदमी गायब हो गया हो। ये अगर ऐसा कहीं पर भी हुआ है, हालांकि मेरे संज्ञान में नहीं है, तो बहुत ही गंभीर आपराधिक प्रकरण है, और इसमें महामारी अधिनियम में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। आदमी को तो उल्टे खुद की वो चल करके बताया जाना चाहिए कि मेरी रिपोर्ट ये आई है या मेरे ये सिम्टम्स है, मैं सैम्पलिंग करवाना चाहता हूँ। दूसरे सैंपल लेने के बाद में आदमी को एहतियात बरती जानी चाहिए। हालांकि उसको अपन शुरुआती दौर में आइसोलेट भी करते थे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि सैंपल आदमी सोमोटो भी करवा रहा है, रैंडम सैंपल भी हो रहे हैं, सिम्टम नहीं है आदमी के, तो उसको भी लगता है कि मेरे कोई सिम्टम तो है नहीं, मैं क्यों अपने आप को नियंत्रित करूं। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि सैंपल होने के बाद में कम से कम उसके रिज़ल्ट तक है वो आदमी आइसोलेट रहे। एसडीएम साहब, इसके अतिरिक्त जेतारण क्षेत्र में अभी तक रिकवरी रेट बहुत अच्छी रही है। 7-8 दिनों में लोग नेगेटिव होकर अपने घरों में जा रहे हैं, मगर एक डेथ की खबर भी हम लोगों ने सुनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेतारण के केस नहीं है, बाहर का है। इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? कोरोना से, स्पेशली केवल कोरोना से डेथ जैसी कोई सिचुएशन जेतारण में अब तक नहीं रही है, और सौभाग्य से ये है कि जेतारण में कोरोना की रिकवरी रेट बहुत अच्छी रही है शुरुआती दौर से ही। जहाँ से अपने को पहले तो फर्स्ट केस भी बहुत लेट आया था, पाली में सबसे बाद केस जो है पाली जेतारण में आया था, उसके बाद में भी इसकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। 5-7 दिन, 6-7 दिन, 10 दिन के अंदर सारे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं। कल एक डेथ हुई थी, यहाँ डेथ नहीं हुई, जोधपुर में हुई थी, लेकिन वो अलग कोई सीवियर बीमारी थी उनको, किडनी टाइप की, तो उस वजह से हुई है। लेकिन ये भी है साथ में कि उसकी रिपोर्ट जो थी कोरोना पॉजिटिव थी, बाकी ऐसी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आखिर में एसडीएम साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, जो हमारा कंटेनमेंट जोन के बाद जो आइसोलेशन वार्ड बना गया है मॉडल स्कूल विवेकानंद, उनकी व्यवस्थाओं पे बार बार लोग कहीं ना कहीं सवाल अंकित करते हैं। कुछ अपने मनगढ़ंत कहानियों से बता देते हैं, और सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ा तबका है जो उस चीज़ को वायरल करता जाता है। तो उसकी सत्यता क्या है कि वहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं के अंदर कुछ दिक्कत है या क्या चीज़ें आ रही हैं? वहाँ हालांकि दिक्कत तो कोई ऐसी कुछ है नहीं। कुछ एक समस्या ये होती है, जैसे आदमी नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव होकर फ्री होकर चले जाते हैं, तो वहाँ पानी की सप्लाई को लेकर एक तो उसके जो वाल वगैरह है वो उनकी कन्वे नहीं हो पाता कि कहाँ पर है, कैसे है, कब चालू करना है, तो उसको लेकर के फिर वो ऑन नहीं कर पाते हैं, फिर कहते हैं बाथरूम पानी नहीं आ रहा है। तो ये कम्युनिकेशन गैप टाइप का रह जाता है। उसको कई लोग वीडियो बना करके सोशल साइट पर डाल देते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है, वो नहीं है, जबकि ऐसी कोई स्थिति है नहीं। दूसरा सफाई को लेकर रहता है। हालांकि हमारे नगर पालिका के 2 कर्मचारी है, पीपी किट पहन करके कंटिन्यू वो सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे वार्ड अचानक खाली हो गया, सारे लोग चले गए, तो वो भी लोग थोड़े लूज हो जाते हैं, तो उस वजह से हो नहीं पाती। फिर अचानक से कोई केस एंट्री होती है तो नए आदमी आने वाले को हाथों हाथ ये लगता है कि ये चीज़ें साफ़ सुथरी हो, पानी हो, अच्छा ये सही है, लेकिन उस व्यवस्था को थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो उसका फर्स्ट रिएक्शन, हालांकि वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी आता है, परेशान भी लगता है। पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, फिर उठा के ले गए हैं, तो परेशान टाइप का होता है। फिर वहाँ के माहौल को देखकर और घबरा जाता है। वो फर्स्ट रिएक्शन उसका ये होता है कि वीडियो बनाए। हालांकि इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। कई पेशेंट से हम खुद बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉल भी आते हैं, कोई समस्या होती है तो वहाँ हमारे इंचार्ज डॉक्टर लगा रखे हैं, नगर पालिका ईओ और तहसीलदार सडन इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं। लगभग मैं खुद कई बार जाता हूँ, बात करते हैं, समाधान भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए एसडीएम साहब, आखिर में बस इतनी सी आपसे जानकारी और चाहते हैं हम लोग, क्योंकि अभी लॉकडाउन कब होगा या व्यापार मंडल का क्या टाइमिंग सेट होगा वो तो कालांतर में पता चलेगा, मगर अभी जो करीब 63 केस एक्टिव है, जैसा हमने चिकित्सा महकमे से जाना है, तो जेतारण वासियों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर अर्जेंट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी काम नहीं हो तो घर से बाहर न निकलें, घर पर ही रहें। और अगर बाहर निकलना बहुत ही निहायत ज़रूरी है तो मास्क ज़रूर पहनें,
आपस में 2 गज़ की दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहन में एनी टाइम ये होना चाहिए कि संक्रमण की संभावनाएं कहीं पर भी मौजूद है, तो ये डर भी रखना चाहिए और सावचेती रखी जाए। जिम्मेदारी से काम लें तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो आप थे जैतारण एसडीएम श्रीमान डॉक्टर भास्कर जी विश्नोई, जो पहली बार हमने इनका इंटरव्यू यहाँ इनके निवास पे आके लेना पड़ा है। जैसा आपको पता है कि जैतारण उपखंड कार्यालय में से करीब 15 से 16 लोग संक्रमित हो चुके हैं और जैतारण के अंदर कोरोना की बड़ी दोबारा दस्तक हो चुकी है। आज 63 केस जो एक्टिव है जैतारण के अंदर, कल 19 केस आए थे, फिर 39 केस और आए थे। तो एसडीएम साहब ने किस प्रकार बताया, अभी तक लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं। अगर व्यापार मंडल के लोग आगे आकर अपनी एक समय सूची तय करते हैं कितनी बजे तक मार्केट खोला जाए, तो उस पर अनुशंसित कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाएगी। और आप लोगों से भी मारवाड़ एक्सप्रेस की गुहार है कि कोरोना अभी तक बरकरार है, इससे डरे नहीं मगर सतर्क रहने की एक बड़ी ज़रूरत है। जब भी बाहर निकले मास्क, सैनिटाइजर, आवश्यक चीज़ें अपने पास में रखें। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, जैतारण।